अपराध में आज हादसों की दास्तान आनंद की है, जिसके दिलो दिमाग पर एक साये ने कब्जा कर रखा है। ये साया उसे नींद में दिखाई देता है। उसकी नींद तो टूटी, लेकिन उसका सपना नहीं। आनंद को अपने दोस्त विवेक के बाबा की कहानी रह रह कर याद आ रही थी। विवेक के बाबा को मौत से पहले सपना आया था। आनंद ने अपने सपने की बात किसी से नहीं की। मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन डर उसके जेहन और चेहरे पर छाप छोड़ चुका था। आनंद को लगा कि उसका अंत करीब है। सपने में आने वाला साया अब उसे दिन में भी दिखाई देने लगा। आनंद ये मान चुका था कि उसका मरना तय है, लेकिन मरने के बाद उसकी माँ और बहन का क्या होगा? उन्हें कौन देखेगा? नहीं, मुझे मत मारो। मुझे अपनी माँ और बहनों के लिए जीना। क्या आनंद अपने डर पर काबू पा पाएगा या फिर ये डर उसे निगल जाएगा? ये बताएंगे, लेकिन आप देखिए पहले ये खबर। बच्चे दिल के सच्चे होते हैं। उन्हें क्या मालूम कि सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। वो तो उसे कल तक अपना अंकल समझता था, लेकिन उसी अंकल ने भरोसे को तोड़ दिया, वो भी चंद पैसों के लालच में। शाम को 6:30 बजे हम सब्जी लेने जा रहे थे। आके आंटी जी को, मेरे मकान मालिक को पूछा तो उन्होंने बोला हमने मनीष को नहीं देखा। तो मैं छत पे ऊपर देखने गई, सब भाभियों को पूछा, उन्होंने बोला हमने भी नहीं देखा। मामला खजराना के पटेल नगर का है, जहां एक 2.5 साल का बच्चा मनीष जाट घर के सामने खेल रहा था। तभी उसके पड़ोस में रहने वाला अशोक बिश्नोई ने उसे खेलते वक्त अगवा कर लिया। जब बहुत ढूंढने पर भी मनीष का पता नहीं चला, तो परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। रात को 12 बजे परिजनों के मोबाइल पर अपहरणकर्ता का मैसेज आया। उसने बोला कुछ नहीं था, वो एसएमएस करा था रात को 3 दिन के अंदर 2 लाख रुपए कर देना, नहीं तो बच्चे की जान ले लो। उसके बाद पुलिस ने अपहरणकर्ता के मोबाइल की लोकेशन ट्रैश की और उसकी लोकेशन पर पुलिस ने उसे देवास से धर दबोचा। खबर भारती के लिए इंदौर से वीरेंद्र रायकवार की रिपोर्ट। अपराध में आज हादसों की दास्तान एक सपने के इर्द गिर्द घूम रही है। जब इंसान को डर लगता है तो 2 बातें होती हैं। पहली, डर से इंसान का दिमाग बेकाबू हो जाता है। दूसरी ये कि डर इंसान के दिमाग को काबू कर लेती है। दोनों ही हालात में इंसान पहले सा नहीं रहता है। आनंद भी डर के इसी दौर से गुजर रहा है। बहुत ज्यादा परेशान हो जाने के बाद आनंद अपने सपने की बात अपनी माँ और बहनों को बताता है। वो कातिल साया मुझे जान से मार दूंगा। माँ, बेटा डरो मत, सपने तो सपने ही होते हैं। माँ कहती है कि सपने भला कब सच होते हैं। डरने की कोई बात नहीं, भगवान सब अच्छा ही करेंगे। तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, हम है ना। बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। लेकिन फिर रात में आनंद को वही डरावना सपना आता है। आनंद को अपनी जिंदगी का लालच नहीं था, उसे तो बस अपनी माँ और बहनों की फिक्र थी। वो तय कर चुका था कि उसे क्या करना है। हादसों की ये दास्तान बेहद खौफनाक अंजाम की तरफ रुख कर चुकी है। आगे क्या होता है दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए खबर। पहचाना आपने? ये वही महिला है जिसने एक मां से उसके जिगर के टुकड़े को अलग कर दिया था। नाम है शबाना। लेकिन शबाना के ऐसे करने के पीछे एक ऐसी चाहत थी जो हर महिला की होती है। जी हां, मां बनने की। और शबाना को भी इसी चाहत ने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। बच्चा रूम थी तो मैं उठा के ले आया। मोर साहब नींद आयो रही बार जने में इनको हला करिए तो ये कहो किन की बच्चा ले जाओ, उठे ले जाके सुला दे। तो मैं मानियों को नहीं, मैं बाल लेके आ गई। और पता नहीं, जब इसका बाल निकल के 2 पट्टा पे देखा तो बच्चा है। मैंने बच्चा किसका है? अभी थप्पड़ मारूंगी, जाओ देख आओ।
मैंने फिर ऐसे बोला कि नहीं, अपना बच्चा नहीं है, अगर कोई आएंगे तो दे देंगे, नहीं तो अपना पालेंगे। ममता के हाथ मजबूर शबाना ने अपने पति की भी एक न सुनी, ना ही उस माँ के बारे में सोचा जिसके लाल को वो उससे छीन कर ले जा रही थी। लेकिन शबाना के इस गुनाह के लिए उस माँ ने भी उसे माफ कर दिया, जिसकी गोद शबाना ने सूनी करनी चाहिए, क्योंकि एक माँ ही एक माँ का दर्द समझ सकती है। वो भी एक माँ जैसी है, उसको औलाद नहीं थी ना, इसलिए अल्लाह उसको देखेगा। मेरा बच्चा मेरे को मिल गया, बस और कुछ नहीं चाहिए। बच्चे को चुराने के अपराध में आज शबाना और उसका पति दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन शबाना के इस अपराध के लिए पुलिस शबाना की अंधी ममता को ही जिम्मेदार मान रही है। निराशा होने पर आखिर माँ की ममता जागी, इसकी ललक इतनी बढ़ गई बच्चा प्राप्ति करने की कि इसने मजबूरन उस बच्चे को चुराया। अपना बच्चा मिलने की खुशी में जहां एक माँ ऊपर वाले का शुक्र करते नहीं थक रही, वहीं माँ बनने की चाहत में अपराधी बनने वाली शबाना अब अपने किए पर आंसू बहा रही है। खबर भारती के लिए अजमेर से दीपक दाधीच की रिपोर्ट। 26 जनवरी 2012 को आनंद ने अपने इस डर को खत्म कर दिया। सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार। उसने 14 पन्नों का एक खत लिखा। रात काफी घिर चुकी थी। वो अपनी माँ के कमरे में गया, उसके बाद अपने बहनों के कमरे में। वापस लौटकर वो अपने कमरे में आता है और फोन उठाकर अपने ममेरे भाई को मैसेज करता है। मैसेज में लिखा कि सुबह घर आ जाना। सुबह क्या हुआ ये बताएंगे एक ब्रेक के बाद।